माँ बनना हर महिला के जीवन का खूबसूरत पल होता है, लेकिन डिलीवरी के बाद कभी कभी शरीर में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो मुसीबत का कारण बन जाते हैं, जिसमें से एक है डिलीवरी के बाद टांगों का टूट जाना। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिलीवरी के बाद टांके क्यों टूट जाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि टांके टूट गए हैं, और टांके टूटने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे टांकों की रिकवरी, उनकी जो हीलिंग है वो जल्दी जल्दी से हो जाए। डिलीवरी के टाइम पे जो टांके लगाए जाते हैं उनको एपिजियोटमी के सूचर्स बोला जाता है। इसके अंदर हम कैटगट और रैपिड वाइक्लिन नाम के धागों का इस्तेमाल करते हैं। ये धागे 15-20 दिन के अंदर अपने आप ही टूटकर निकल जाते हैं, आपको ये टांके कटवाने नहीं होते हैं, और 15-20 दिन के अंदर जो स्किन होती है वो जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये जो स्किन होती है वो चिपकती नहीं है और वो टांके जो है वो जुड़ते नहीं है, जिसकी वजह से यही बोला जाता है कि टांके टूट गए हैं या टांके खुल गए हैं। अब ये टांके टूटने के क्या कारण रहते हैं? सबसे मुख्य कारण रहता है इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो स्टिचेस होती है डिलीवरी के, ये पेरिनियम के एरिया पे आते हैं, जिसके पास में एनल एरिया, मतलब कि पोटी का रास्ता और बाथरूम का रास्ता बिल्कुल पास होता है। तो इस एरिया का इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और टांके टूट जाते हैं। दूसरी वजह रहती है साफ सफाई का ध्यान ना रखना, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। यदि अच्छे से साफ सफाई नहीं करते तो इन्फेक्शन होने की वजह से टांके टूट जाते हैं। तीसरी वजह रहती है कॉन्स्टिपेशन। यदि आपने अच्छे से खाना वगैरह नहीं खाया और आपको पोटी जो है वो हार्ड आई, तो पोटी करते टाइम आपने जोर लगाया, तो जोर लगाने से टांके टूट जाते हैं। चौथी वजह रहती है आपने उठते बैठते टाइम टांगों का ध्यान नहीं रखा, टांगों को चौड़ा किया, आलथी पालथी मारी, या आपने उठने बैठने में टांगों पे जोर पड़ा, तो भी टांके टूट जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो भी टांके टूट जाते हैं। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि टांके टूट गए हैं? जैसे जो स्किन होती है 15-20 दिन के अंदर ये काफी चिपकनी शुरू हो जाती है। आपको टांकों में दर्द, टांकों में चुभन काफी कम होने लग जाती है, उठने बैठने में दिक्कत कम लगने लग जाती है। लेकिन आपको लगे 15-20 दिन हो गए हैं, टांकों में काफी ज्यादा दर्द है, सूजन है, उसमें से स्मेल आ रही है, उसमें से डिस्चार्ज आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, इसका मतलब आपके टांके खुल गए हैं या वो टांके आपके टूट गए हैं। अब आपके जो टांके टूट जाते हैं तो ऐसे में आपने घर के नुस्खे नहीं अपनाने, आपने डॉक्टर को तुरंत से चेकअप करवाना है। अब डॉक्टर हम दो चीज देखते हैं कि पहली बार टांकों जो टूटे हैं वो पूरा टांका खुल गया है या उसका एक पार्ट ही खुला है, और दूसरा टांकों में इन्फेक्शन है या नहीं। इन दोनों चीजों के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब माना कि आपका इन्फेक्शन कम है और पूरी एपिजियोटमी पूरे टांके नहीं खुले, एक या दो टांका ही टूटा है, ऐसे में आपने क्या करना है? ऐसे में आपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। सुबह शाम गर्म पानी में आपने बैठना है 10-15 मिनट के लिए, और टांकों को सूखा करके उन पे एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगानी है, और जो हम गोलियां दवाइयां भरने के लिए देते हैं वो आपने जरूर से खानी है। अब दूसरी बात, यदि टांके पूरे ही खुल गए हैं, पूरे स्टिचेस में पूरा गैप हो गया है और इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में हम आपको 5 या 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक खाने के लिए देते हैं। आपको टांके भरने की गोलियां दवाइयां दी जाती है, आपने वो लेनी है। दूसरा, आपने साफ सफाई का ध्यान रखना है, जैसा कि बताया गया है। सुबह शाम गर्म पानी लेकर उसमें बिटाडिन डालकर आपको 10 मिनट के लिए बैठना है, और टांकों को सूखे कपड़े से या टिश्यू से पोंछकर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जरूर से लगाना है। और जब भी आप बाथरूम करने के लिए या पोटी करने के लिए जाएं, तो भी आपने टांकों को आगे से पीछे की तरफ वॉश करना है, और उसमें भी आपने एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जरूर से लगाना है। सफाई के साथ साथ खाने पीने का भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ताकि आपको कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको जो स्टूल है वो बिल्कुल सॉफ्ट आए। उसके लिए आप खाने में सिर्फ खिचड़ी दलिया नहीं, आप रोटी, सब्जी, दाल, स्प्राउट्स, हरी सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स सब कुछ ऐड करें, ताकि आपको फाइबर मिले और आपको पोटी सॉफ्ट आए। आप कम से कम दिन में 7-8 गिलास पानी जरूर से पिए। फिर भी आपको लगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप डॉक्टर को बताएं, हम आपको स्टूल सॉफ्टनर भी दे सकते हैं, ताकि आपको हार्ड स्टूल ना आए। इसके साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। इसके लिए आप हरी सब्जियां, फल फ्रूट, दूध की बनी चीजें, ये सब लेते रहे। साथ में थोड़ी सी खट्टी चीजें ऐड करें, जिनमें विटामिन सी होता है, जो कि टांकों को भरने में मदद करता है, जैसे कि नींबू का पानी है, आंवला है, मौसमी का जूस है, आप ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको जो उठते बैठते टाइम भी ध्यान रखना है,
ताकि दोबारा से टांकों के ऊपर जोर ना पड़े। अब ऐसे में यदि टांके नहीं भरते हैं ये सब ध्यान रखने के बावजूद भी, तो हमें टांके आपके दोबारा लगाने पड़ सकते हैं, जिनको बोला जाता है रीसूचरिंग ऑफ द एपिजियोटमी। तो इस प्रकार डिलीवरी के यदि टांके एक बार टूट जाते हैं तो काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप डिलीवरी के बाद टांकों की जो केयर है वो अच्छे से करें ताकि आपके टांके ना टूटे। तो अभी जो वेदर चल रहा है, गर्मी वाला, उमस वाला वेदर, उसमें ऐसे पेशेंट्स काफ़ी कॉमनली आ रहे हैं जिनके डिलीवरी के बाद के टांके टूट गए हैं या खुल गए हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपनी जो प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं या जिनकी डिलीवरी अभी हुई है उनको शेयर करना ना भूलें, ताकि वो प्रॉपरली टांकों की केयर करें, उनके टांके ना टूटे, और टूट जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, सही गाइडेंस उनको पता होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।